बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, आप लोगों को मैंने याद होगा, जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं उनको मैंने आप लोगों को आज से 9 महीने पहले, जब इन गद्दारों ने रेजिम चेंज किया था और इमरान खान को हटाया था भाजपा के साथ मिलकर अमेरिका के कहने पे, तो मैंने आप लोगों से कहा था देखें ये लोग इतनी महंगाई करेंगे कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। उस वक्त तक इन लोगों ने महंगाई नहीं की थी, ये तो कह रहे थे कि हम महंगाई कम करने आए हैं। मगर मैंने आप लोगों को उस वक्त ही बता दिया था, मैंने कहा इतनी महंगाई कर देंगे क्योंकि अमेरिका, इसराइल और इंडिया के इसके ऊपर चल रहे हैं ये लोग। इंडिया का आपको मालूम है कि जो है ना, वो यही चाह रहा था कि किसी तरीके से इकोनॉमी बिल्कुल हमारी ख़त्म हो जाए, हमारे पास पेट्रोल ना हो। अगर वो कल हमला करता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ समझनी चाहिए, अपनी ज़िद छोड़ें और जो है ना इन गद्दारों को हटाएं। देखिए, आप लोगों का ये भी आप लोगों का ही मुल्क है। मासूम जो हमारे जवान हैं, यंग, जो 19 साल के, 20 साल के, 22 साल के, वो जाने दे रहे हैं। और कुछ जर्नल जो हैं वो अपनी जिद में और अपनी अना में जो है ना पाकिस्तान को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। ये तो 35 रुपया देखा मैंने कि जो है ना 35 रुपये बढ़ गए, फिर भी अवाम में इतनी गैरत नहीं आ रही है कि जो है ना वो बाहर निकले और इन लोगों का घेराव करें। वो क्या कर रहे हैं कि जो है ना वो लाइनों में लगे हुए हैं कि भाई पेट्रोल डलवा लें, 11 बजे बंद, महंगा हो जाएगा। ओ भाई, अभी ये इतना नहीं है, ये अब जाएगा 300 रुपये तक। आज मेरी बात याद रख लीजिएगा, ये मेरी वीडियो मैंने आप लोगों से जो बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो मेरे पास कंफर्म न्यूज़ होती हैं, कंफर्म इंफॉर्मेशन होती हैं, तो वो ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता मैं। तो आप अब ये 300 तक जाएगा, और आटा वगैरह हर चीज़ की किल्लत होने वाली है। क्या हो गया यार, किसी ज़माने में जो है वो जब जैसे भुट्टो के लिए तहरीक चली थी और अयूब खान के लिए चली थी, तो क्या होता था कि जो है ना कराची वाले पंजाब वालों को या सरहद वालों को जो है चूड़ियाँ भेज देते थे कि भाई तुम लोग सो रहे हो, बेगर्द हो गए, नामर्द हो गए, लो चूड़ियाँ पहन लो औरतों की तरह। तो कभी पंजाब वाले और जो है ना सरहद वाले कराची वालों को अगर वो लोग नहीं उठते थे तो वो करते थे। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि चूड़ियों का भी ज़माना ख़त्म हो गया। इतनी बेगर्ती हो गई हमारे अवाम में कि इन गद्दारों को देख रहे हैं, ये गद्दारी कर रहे हैं, देख रहे हैं ये पाकिस्तान को डुबो रहे हैं, मगर कोई बाहर नहीं निकल रहा है। मैंने आप लोगों से बार बार एक बात समझा रहा हूं कि समझने की कोशिश करें कि चप्पे चप्पे पर हर इदारे में हर कोई इमरान खान के खिलाफ है, इमरान खान का दुश्मन है। अगर इमरान खान कल आपको कॉल देते हैं कि बाहर निकलो और इन लोगों को घेरो या इस्लामाबाद चलो, तो इमरान खान को सबसे पहले ये लोग अरेस्ट करेंगे और उसके बाद इनको आसानी से इमरान खान को मारने का इनको मौका मिल जाएगा। देखिए, सदियों में मैं सच बता रहा हूं आपको, ऐसा लीडर मिलता है पाकिस्तान में, क्या दुनिया में ऐसा लीडर कोई नहीं है। तुम अभी भी कदर कर लें हमारी, हम रोते रहेंगे, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं ना, वो हम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। कायदे आज़म की पुकार के ऊपर हम लोगों ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे बाप दादा ने जो है लब्बैक कहा और पाकिस्तान बना लिया। और भाई, खुदा के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अल्लाह के लिए निकलो। देखो, आप लोग मारे जाओगे इस तरीके से, ये सुनो। और दूसरी बात, एक और बात थी कि बार बार हर एंकर टीवी पे एक ही सवाल करता है पीटीआई वालों से कि आप लोगों ने असेंबली डिसॉल्व करके, असेंबली तोड़ के आप लोगों ने गलती की है। तो भाई, जब भी असेंबली होती, टूटना ही था असेंबलियों को। ये गद्दार हैं, ये लोग वही करते। 30 साल से इनकी ग्रिप्स है भाई हर जगह। 30 साल से जो है ना ये लोग अपने, जिसको कहते हैं ना, बेजमीरों को बिठाया हुआ है। और दूसरी बात, इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं तो बार बार ये की बात कर रहा था कि भाई ये जो है आसिफ मुनीर साहब हाफिज कुरान है, इनको कुरान के कोई समझ ही नहीं पा रहे। कुरान में अल्लाह ताला बार बार क्या इरशाद फरमा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को मारने की जो कोशिश कर रहे हैं या गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, देखिए कि उन लोगों ने कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर मेरे रब्बुल आलमीन इमरान खान को नहीं बचाते और उन गोलियों का मुंह रुख नहीं मोड़ते मेरा रब, तो फिर इन लोगों ने तो कोई, इन शैतानों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी उनको मारने के लिए। तो अब लोग क्या चाहते हैं यार, एक आदमी, ना उसको पैसे की परवाह है, ना उसको अपने ओहदे की परवाह है, ना उसको वजीर आजम बनने का कोई ख्वाहिश शौक है। वो अपने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बचाने के लिए अपनी जान का नजरा देने के लिए तैयार हो गया। और फिर वो निकलने वाले हैं। खान साहब, प्लीज बराए मेहरबानी, हम लोग आपकी कदर नहीं कर पा रहे सर, यकीन करें, हम लोग कदर नहीं कर पा रहे हैं आपकी। ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ना हमारी अदालतें, ना हमारे कोई और, ये लोग जिंदगी भर पछताते रहेंगे।
خان صاحب ہم لوگوں کو پورے اسلام عالم اسلام کو آپ کی ضرورت ہے. آپ اپنی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ ویسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, مگر میری عوام سے بھی اپیل ہے, ان کو گرفتار مت ہونے دینا. میں بار بار اپیل کر رہا ہوں, یہ خبیث کے بچے ان کو زہر دے دیں گے, کیونکہ ان کے یہ عمران خان ان کے بس کا نہیں رہا. ایک ایماندار لیڈر ہے نا, تو یہ سارے غدار ہیں, سب لٹیرے ہیں, پاکستان کو ختم کر دیا, نوچ کے کھا گئے. تو میری آپ لوگوں سے سب سے یہ اپیل ہے کہ عمران خان کی زندگی کے لیے, صحت کے لیے دعا کریے. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. اللہ حافظ.